क्या कभी सोचा है कि माला फेरना, विशेष आसन पर बैठना और माथे पर तिलक लगाना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हाई लेवल थर्मोडायनेमिक्स है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये तीनों चीजें आपकी बॉडी में एनर्जी को लीक होने से बचाती हैं। जी, राम राम मित्रों। श्री चक्र साधना में श्री चक्र परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन। स्वागत है आपका श्री चक्र साधना के इस दूसरे और सबसे रहस्यमयी भाग में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे एक गलत मंत्र आपके ऊर्जा तंत्र को बिगाड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास सही मंत्र है, पर अगर आपकी माला, आपका आसन या आपके वस्त्र सही नहीं है तो आपकी हजारों घंटों की साधना शून्य हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। माला और आसन के पीछे छिपे थर्मोडायनेमिक्स और बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा के उस गुप्त विज्ञान को जो आज तक आपसे छुपाया गया। जब आप लगातार मंत्र जप करते हैं तो आपके शरीर में भारी मात्रा में बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस दिव्य ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आपकी माला और आपके आसन का सही होना अनिवार्य है। बिल्कुल, यह माला का चुनाव बहुत सोच समझकर किया जाता है। अगर गुरु को लगता है कि आपकी ऊर्जा को इस समय शीतलता की आवश्यकता है, तो वे आपको स्फटिक या सफेद चंदन की माला ही सौंपेंगे। इसके विपरीत, अगर आपकी चेतना को जगाने के लिए एक तीव्र घर्षण की जरूरत है, तो रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला चुनी जाएगी। यही नियम आपके आसन पर भी लागू होता है। आसन केवल बैठने का कोई कपड़ा नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और आपकी आंतरिक ऊर्जा के बीच एक इंसुलेटर का काम करता है। बिल्कुल, लाल रंग का ऊनी आसन आपके मूलाधार चक्र को उत्तेजित करता है, जबकि पीला या सफेद आसन आपके उच्च चक्रों की ऊर्जा को थामने के लिए होता है। जी, अगर आपका आसन गलत है, तो आपकी सारी कमाई हुई ऊर्जा जमीन में अर्थ होकर नष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही साधना के समय पहने जाने वाले वस्त्रों का रंग और उनका रेशा, जैसे कि सूती या रेशमी कपड़ा, आपकी आभा यानी ऑरा को सीधे प्रवाहित करता है। इसीलिए हमारे यहाँ बिना सिले हुए वस्त्र जैसे धोती या उत्तरीय पहनने की परंपरा है, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के आपके पूरे शरीर में घूम सके। इस ऊर्जा चक्र को संतुलित रखने में आपके माथे पर लगने वाले तिलक का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारा आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई कहते हैं, वह हमारे शरीर का मुख्य थर्मोस्टेट है। जी, साधना के दौरान आपको रक्त चंदन लगाना चाहिए, अष्टगंध लगाना चाहिए या गोपी चंदन। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय आपकी पीनियल ग्रंथि को कितनी ऊर्जा या शीतलता की आवश्यकता है। केवल तिलक ही नहीं, बल्कि आपकी पूजा का प्रकार भी आपकी ऊर्जा तय करती है। जी, कोई साधक बहिर्याग यानी बाहरी कर्मकांड, मूर्ति पूजा और हवनों के माध्यम से आगे बढ़ेगा, या फिर कोई अंतर्याग यानी केवल मानसिक पूजा। यह गुरु आपकी मानसिक परिपक्वता और आपकी आंतरिक ऊर्जा को देखकर ही तय करते हैं। बिल्कुल, जो पूजा पद्धति एक गृहस्थ के लिए अमृत के समान है, वही प्रक्रिया एक विरक्त या सन्यासी साधक के लिए बंधन बन सकती है। बिल्कुल, यही कारण है कि किताबों, सोशल मीडिया या इंटरनेट से चुराए गए मंत्रों से श्री चक्र साधना कभी सिद्ध नहीं होती। ये एक ऐसी कस्टमाइज्ड साइंस है जहां हर एक बारीक चीज सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर और आपकी आत्मा की ऊर्जा के अनुसार डिजाइन की जाती है। जब एक पूर्ण गुरु आपकी ऊर्जा, आपकी आभा और आपके शरीर के तत्वों को परख कर आपको सही साधना सौंपते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। जी, अगर आपको सनातन धर्म और आधुनिक विज्ञान के इस अनूठे संगम ने प्रेरित किया है और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बिल्कुल सही और प्रमाणिक दिशा देना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो साधना के मार्ग पर हैं। साधना का यह मार्ग जितना खूबसूरत है, उतने ही इसमें सवाल और उलझने भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी इस यात्रा में कोई भी शंका है या आप कहीं रुक गए हैं, तो स्क्रीन पर आ रही ईमेल आईडी पर हमसे तुरंत संपर्क करें। हमारे श्री चक्र साधना गुरुजी स्वयं आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करेंगे।
और हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। याद रखिए, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और आंखें खोल देने वाली आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए प्रणाम। प्रणाम।